बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करेंगे, IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए हतमी पॉलिसी राउंड जारी है। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज मुकम्मल ना होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा बजट के बाद होगा। मजीद का तफसीलात ये जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर इत्तेफाक न हो सका। IMF वफ्द और पाकिस्तान की मुआशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। IMF मिशन 2 हफ्तों पर मुहित बातचीत की समरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को फराहम करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजा के बाद मजीद मुज़ाकरात और पैकेज का हजम फाइनल करेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जायजा के बाद मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। राय का कहना है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट में पाकिस्तान ने मुल्क में सरमायाकारी लाने का वादा किया था। पाकिस्तान अभी तक काबिल जिक्र सरमायाकारी लाने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान ने कुछ इदारों की निजकारी मई में मुकम्मल करने का वादा किया था। पाकिस्तान इन इदारों की निजकारी को बरवक्त मुकम्मल न कर सका। पाकिस्तान बिजली तकसीमकार कंपनियों की चोरी, लाइन लॉसेज, गर्दशी कर्जे को कम नहीं कर सका। IMF मिशन को दस्तावेजी शक्ल देने वाले इक़दामात समेत महसूलात, टैक्स दहिंदगान की तादाद, जायदादों, प्रॉपर्टीज और प्लाटों पर टैक्स में इजाफा चाहता है। और IMF से मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर मतलूबा पेशरफ्त का बजट 2024-25 में वादा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त बजट पेश होने के बाद होगी। पाकिस्तान IMF से बड़े हुजम के लॉन्ग टर्म मुआहदे का ख्वाहां है। IMF को पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बैरूनी अदायगियों की यकीन दहानी चाहिए। IMF चीन के काबिल अदा 15 अरब 40 करोड़ डॉलर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। दोस्त ममालिक से रद्द-बदल और रूल ओवर करने के लिए मिलने वाली रकम पर भी सवालात हैं, ताहम बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कल 22 मई तक एक सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। 1 लाख तकरीबन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तर्जुमान FBR मुख्तार मोहम्मद के मुताबिक FBR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कितनी सिम्स ब्लॉक होने जा रही हैं? जी, तर्जुमान FBR बख्तियार अहमद जो हैं वो उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कुल जो इस वक्त सिमें ब्लॉक की गई हैं वो 11,252 है और ये गुज़िश्ता रात 12 बजे तक की सिम जो है वो ब्लॉक की गई थी। इसमें रोजाना 5 से 6,000 जो सिमें हैं उसका इजाफा किया जा रहा है और तकरीबन इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पे ये सिम बंद होती रहेंगी। उनसे सवाल किया गया था कि जो PTA है, PTA की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो टेलीकोज के तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है, उनके साथ हमारे ऐसे कोई मामलात नहीं है, लेकिन जो FBR के पास इख्तियारात हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और टेलीकोज को बराह रास्त हम सिम्स बंद करने के लिए जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़ेर समात मुकदमात की रिपोर्टिंग से मुतल्लिक पैमरा का हिदायतनामा जारी कर दिया गया। हिदायतनामे के मुताबिक TV चैनल्स पर सिर्फ अदालत के तहरीर करदा अहकामात की खबर दें। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक टिकर्स हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। बराह रास्त नशर की जाने वाली अदालती कार्रवाई दिखाई जा सकती है। ऐसी गुफ्तगू, तजवीज़, राय नशर ना की जाए जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज। खबर यह है कि पैमरा की जानिब से, आपको बताएं कि पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन इस चीज़ का जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ पैमरा से की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी से जारी किया गया है। मुल्क के अक्सर शहरों में शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। हीट स्ट्रोक के खतरे के बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया।
लू के थपेड़े, आग बरसाता सूरज, मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में गजब की गर्मी। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। आज लाहौर और पेशावर में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में 39, बहावलपुर 48 और मुल्तान में 47 डिग्री तक जाएगा। हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा, कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान सिर्फ सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 1427 केसेज रिपोर्ट हुए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मुतल्लिका महकमों और आवाम की तरफ से फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। डॉक्टर्स की आवाम को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। घर से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, कराची के जना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 रोज के दौरान हीट स्ट्रोक के शिकार अफराद की तादाद 7 हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक तीनों नौजवान निजी मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। ऑफिस का AC बंद होने से शदीद गर्मी में स्ट्रोक का शिकार हो गए, जबकि 3 नौजवान हीट स्ट्रोक वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। तीनों नौजवान निजी मोबाइल कंपनी में काम करते थे। आपको आगाह कर रहे हैं इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी इब्राहिम रिंद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कैद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और इसी हवाले से जो मजीद 3 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहाँ पे उनको टीबी इमदाद दी जा रही। जबकि इसके अलावा वहाँ पे 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड भी कायम किया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज भी वहाँ पे 4 मरीज लाए गए थे जिनको टीबी इमदाद दी गई। इस हवाले से महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की भी हिदायत की है और सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, आबासी शहरी अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड कायम है। टीबी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें और अगर घर से बाहर निकलना भी हो तो गीला कपड़ा सर पे रख के निकलें और ज्यादातर मशरूबात का इस्तेमाल करें। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के दीगर शहरों में गर्मी की लहर आइंदा 1 हफ्ते से ज़ायद तक बरकरार रहेगी। मौसम की आइंदा दिनों के हवाले से क्या सूरत हाल होगी, जानते हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी से, जो कि इस वक्त सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में गर्मी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। हीट वेव्स हैं और एक गर्मी की जो लहर है वो जारी है। हमारे साथ सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। सर साहब, आप बताएं ये गर्मी की लहर कब तक जो है वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करने की, खासतौर पर लाहौर में भी आज टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो टेम्परेचर लाहौर में जहां आप खड़े हैं तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज जो है तकरीबन ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के चांस हैं और आने वाले दिनों में भी ये टेम्परेचर जो है ऊपर की तरफ ही जाएंगे। क्लाइमेट देखें तो इसके मुताबिक जो है आखिरी मई के जो आखिरी 10 दिन होते हैं और जून के पहले 10 दिन, इनमें जो टेम्परेचर जो होते हैं वो 40 प्लस ही होते हैं। 40 कई जगहों पर जो होते हैं वो 45 अबव होते हैं, जैसे साउथ पंजाब और सिंध के इलाके हैं। तो जून के पहले 10 दिन और जो मई के 10 दिन है इनमें टेम्परेचर हायर साइड पे ही रहते हैं। जी बिल्कुल, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ये जो गर्मी की शदीद लहर है ये जारी रहेगी ना सिर्फ मई के आखिरी अयाम में, बल्कि जून के जो आने वाले 10 दिन हैं उसमें भी इसकी शिद्दत में जो है वो बाकायदा शिद्दत बरकरार रहेगी और टेम्परेचर बरकरार रहेगा। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हिफ़्ज़ान सेहत का भी ख्याल रखें। गलियों कूचों से लेने के बजाय खुद से घर में तैयार करें और बच्चों की छुट्टियाँ तो हो चुकी हैं। जी आपको बताएं कि हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा है। कौमी इदारा सेहत ने ख़बरदार कर दिया और एडवाइजरी भी जारी कर दी। पाकिस्तान के शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामने की वजह से ऐसा हो रहा है और मुतल्लिका महकमों और आवाम की तरफ से फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। डॉक्टर्स ने आवाम को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत भी जारी कर दी है। हीट वेव से गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के फैलाव का खदशा। बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने से गुरेज करें। पानी उबाल कर पिएं। डॉक्टर्स का शहरियों को मशवरा। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमैना खुर्शीद कहती हैं, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान तीनों हीट वेव से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। सिंध में हमारे 13 अजला जो हैं वो हीट वेव का सख्त शिकार हैं और इसके साथ साथ पंजाब जो है उसमें 9 हैं और बलूचिस्तान में इस टाइम 4 हैं। सो ये 3 सूबे जो हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा हीट वेव का जो है वो शिकार हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों
में गैस्ट्रो के रोजाना दर्जनों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में 10 रोज के दौरान 1000 से ज्यादा मरीज सामने आए। महकमे सेहत पंजाब हुकाम का कहना है कि साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने और होटल्स और रेस्टोरेंट्स की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी ने शहरियों को परेशान कर दिया है, जबकि आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। नुमाइंदा एक न्यूज़ फैसलाबाद एहतशाम उल हक हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज भी शदीद गर्मी है और गर्मी का ये सिलसिला गुज़श्ता 8 से 9 दिन से जारी है। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था और आज भी दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आने वाले 2 से 3 दिन में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बारिश की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते तक बारिश के किसी किस्म के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं, जबकि हवा हल्की हवा चल रही है जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है गर्मी से, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हवा भी बेअसर होती जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग बाहर निकल के काम करते हैं उनके लिए डॉक्टर्स की हिदायत है कि सर पे कपड़ा रखें, आँखों की हिफाजत करें, सर की हिफाजत करें और इनको डांप कर रखें, पानी से ज़्यादा पिएँ और कोशिश करें कि साए में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, धूप में कम से कम निकलना पड़े। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर बुखार हो या किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो गर्मी की वजह से, बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए, वेट ना किया जाए, क्योंकि अगर हीट वेव से नुकसान जो बीमारी होती है तो उसका नुकसान जल्द हो जाता है। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध भर में क़यामत खेज गर्मी की लहर ने आवाम को बेहाल करके रख दिया है। सूरज दिन भर आग बरसा रहा है, जबकि गर्म हवाओं के थपेड़े भी शहरियों की खूब खबर ले रहे हैं। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए सिंध का सकाफती मशरूब थादल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मगज़ियात और खुशबूदार जड़ी बूटियों से तैयार ये मशरूब सेहत के लिए भी मुफीद है। तफसीलात बता रहे हैं वक्कास सलीम अराई। गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल में लोग खाने पीने में ठंडी तासीर रखने वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थादल फरोख्त करने वालों ने अपने स्टॉल सजा रखे हैं। यहाँ के लोग कई 100 साल से रवायती अंदाज में थादल बनाते हैं। ये गर्मी का दुश्मन है, थादल है। लोग आते पीते, पार्सल भी लेकर जाते, बादाम इलायची वगैरह इसमें डलता है, गुड़ शक्कर भी डलती है। जो भी आता है यहाँ से थादल पीकर फिर जाता है। बादाम, सौंफ, मिश्री, जीरा, चीनी, फूल पत्तियों से तैयार थादल की खुशबू लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। जायका और लज़्ज़त से भरपूर थादल का गिलास 50 से 100 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मियों में थादल इंतहाई मुफीद, फरद बख्श और ताकतवर तरीन मशरूब है। हम ये देसी मशरूब पीते हैं जो कि खालिद बादाम वगैरह से बनाया जाता है। इसका एक अपना मुनफरिद जायका है और एक मुनफरिद खुशबू है जो हमें यहाँ पे खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जी हम फील्ड में निकलते हैं ना अपनी जॉब के लिए, काम के लिए, तो गर्मी की शिद्दत सक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको कम करने के लिए हम थादल जो देसी हमारे मशरूब है उसको इस्तेमाल करते हैं। लोगों के पसंदीदा मशरूब थादल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जबकि गर्मी से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन भी लोगों को थादल और दीगर मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ वक्कास सलीम, एक न्यूज़, सक्खर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़ से। जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में गर्मी का जो शिद्दत है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल खिलाफा पेशावर में भी गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ रहा है। और इस हवाले से मैं बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे जो गर्म ज़िला डिक्लेयर किया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि डेरा इस्माइल खान में 46 दर्जे सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई है। साथ साथ मैं बता दूं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएँ चलने का इम्कान है। आइंदा 2 दिन तक गर्मी मज़ीद बढ़ सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश न होने की पेशगोई की है। तो गर्मी बढ़ते ही बिजली बहरान ने भी सर उठा लिया है। बिजली का शॉर्टफॉल
6,623 मेगावाट तक पहुंच गया है। आपको बताएं कि मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 19,177 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। और हैदराबाद के इलाके गुदुनाके के रिहायशियों का बिजली मुनक़ता करने पर हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन की हेस्को के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के दौरान गर्मी से एक शख्स बेहोश भी हो गया। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक बिजली बिल अदा ना करने पर इलाके की बिजली भी मुनक़ता है। तो आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके गुदुनाके के रिहायशियों का बिजली मुनक़ता करने पर हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन की हेस्को के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के दौरान गर्मी से एक शख्स बेहोश हो गया। हैं कराची में जारी शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। दिन और रात के वक़्त में की जाने वाली एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। एक न्यूज़ के नुमाइंदे नजीब नाज इस वक्त जट लाइन के इलाके में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नजीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है और कलेक्टर की जानिब से कहा गया है कि जहां बिलिंग नहीं हो रही उन एरियाज़ की जो है बिजली वहां काटी जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जहां 50% से ज़्यादा लोग बिल जमा दे रहे हैं तब भी ओवरऑल उस इलाके की बिजली बंद की जा रही है। ये तमाम सूरत हाल है और लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। हम एक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? इलाके में ये सूरत है, बीच में 4 दिन मुसलसल रेट नहीं आई। लोग पानी से परेशान, बत्ती से परेशान, खाना बनाने से परेशान। छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी झोपड़ी हैं, लोगों के बच्चे जीना हराम हो गया। बत्ती वालों ने सबको परेशान करके रखा हुआ। इतनी लोड शेडिंग करते हैं कि आदमी परेशान हो जाए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस ले और कलेक्टर को पाबंद बनाए कि वो जो ख़ास तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी फौरी तौर पर बंदिश की जाए। उसके अलावा जिन इलाकों में बिलिंग हो रही है वहाँ बिजली न काटी जाए। जी, मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। कई घंटों की बिजली लोड शेडिंग की वजह से मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है गर्मी के दौरान बिजली ना होने से दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। लोड शेडिंग तो बहुत जारी है, रात को भी चली जाती है, दिन को भी चली जाती है। कोई टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं, कोई भी टाइम बनाएं। चलो बंदा आराम भी नहीं कर सकता, सारा दिन काम करो, रात को घर जाओ तो परेशानी होती है, लाइट नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना परेशानी हो रही है, लेडीज़ को परेशानी हो रही है घर में रहने के लिए। अब बिजली ना हो फिर भी परेशानी, पानी नहीं होता फिर परेशानी। नौकरियों वालों के लिए, प्राइवेट, सरकारी, आवाम के लिए, सबके लिए तो बहुत मुश्किल परेशानी हो जाती है। जब पानी नहीं होगा तो बेचारा खाना शाना बनाना तो और बड़े होते हैं। दिन 24 घंटे में हमारे पास 5 घंटे 6 घंटे लाइट आती है और पूरे कराची में ही यही है। 1 घंटा आती है तो 2 घंटे जाती है। हर 2 घंटे बाद जो है लाइट आना जाना लगा रहता है। लाइट से बहुत परेशान है लाइन्स एरिया वाले। तो कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते साथ ही बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो गया और बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ साथ कच्ची बर्फ़ भेजे जाने की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे एक न्यूज़ रजब अली हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। रजब, क्या मामला है ये कहिएगा इस हवाले से? जी, कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जो है ठंडे मशरूबात की जहाँ पर जो है मांग में इजाफा हो गया, वहीं पर बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो गया। हम इस वक्त जो है वो बर्फ़ की कराची में एक दुकान पे मौजूद है जहाँ पर हमारे नाज़रीन जो है वो देख सकते हैं कि सुबह से जो बर्फ़ बिकनी शुरू हुई है दोपहर तक कहा जा रहा है कि बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और कारखाने वालों की ये सितम ज़रीफ़ ये कि जैसे ही मांग में इजाफा हुआ है तो कच्ची बर्फ़ उन्होंने बेचनी शुरू कर दी है। यानी जो लादी पहले जो महंगी जो सस्ते दामों मिलती थी अब वो महंगी भी कर दी गई है और उसकी जो है वो मिकदार में भी कमी कर दी गई। हमारे साथ एक बर्फ़ के जो है वो दुकान वाले भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले हम 4 लादी ले रहे थे, अब 8 ले रहे हैं, 8 भी ख़त्म हो रही है। ये क्या भाव मिलती है और आपको क्या बर्फ़ सही मिल रही है? बर्फ़ हमें सही नहीं मिल रही है। ये कम, हमें जो बर्फ़ फुल लादी भरी हुई होती है वो नहीं दे रहा, खाली लादी दे रहा है हमें। ये पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है और ग्राहकों का क्या रद्द अमल है? ग्राहक तो बोलते हैं हमें पूरी
बर्फ़ दो जितनी देनी है, वो थोड़ा सा भी कम देते तो बोलते ये बहुत कम है, फिर हम और डाल देते हैं थोड़ा सा टुकड़ा उनको। बर्फ़ के जो कारखाने हैं वहाँ से भी जो है वो बर्फ़, चूँकि मांग में इजाफा हो गया है, लिहाजा जो है वो कच्ची बर्फ़ जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जहाँ 500 रुपये की लादी थी वो 700 रुपये की लादी जो है फ़रोख्त की जा रही है। उसके बावजूद मांग इतनी हो चुकी है कि दोपहर तक जो है वो ये बर्फ़ जो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ग्राहकों को वापस लौटाना पड़ता है। जी।